Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhi Kilor. इंडिया हैज़ अ प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू एनर्जी. हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वी इंपोर्ट 90% ऑफ द फ्यूल रिक्वायरमेंट्स. हम इतना प्रोड्यूस नहीं करते हैं जितना हम यूज करते हैं. द होल वर्ल्ड रन्स ऑन द पेट्रोल एंड डीजल राइट नाउ, एंड इंडिया itself cannot produce as much as it is supposed to use. And there is a problem in front of the world also. Besides the global warming and the climate change, the non-renewable sources of the fuel will one day get over, or will one day get over, one way or the other. तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करना ही पड़ेगा. इसमें एक तरीका है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करने का, क्या कि वी कैन यूज द फूड क्रॉप्स विच आर मोर और लेस रिन्यूएबल, क्योंकि वो तो हम हर साल उगा सकते हैं एज फ्यूल. अब इंडिया प्लान कर रहा है कि हमारे यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा राइस है, सरप्लस राइस हो या सरप्लस शुगर केन हो, उसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाए, सो दैट इंडिया का जो टारगेट है कि 2025 तक हमें हमारे अपने फ्यूल का एक टारगेट है, बायोफ्यूल टारगेट, कि अपने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना है. सो इंडिया इज प्लानिंग कि हमारे पास जो सरप्लस राइस हो या सरप्लस शुगर केन हो, उसको बायो एथेनॉल में, उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाए. वाई? बिकॉज इंडिया की एक फ्यूल पॉलिसी के तहत 2025 तक हम जितना भी पेट्रोल सेल करें उसमें 20% एथेनॉल मिला होना चाहिए, यानी कि बायोफ्यूल मिला होना चाहिए. अब इससे दो सवाल पैदा होते हैं. सबसे पहले, इंडिया का जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का गोल है, क्योंकि इस समय इंडिया की जो क्रॉप्स हैं वो व्हीट, शुगर केन या राइस के ऊपर ही फंडामेंटली डिपेंडेंट है. एंड टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम, वी नीड टू डाइवर्सिफाई इनटू डिफरेंट क्रॉप्स. एक ये, इस पॉलिसी से वो कितना इफेक्ट करेगा, एंड विल इट वर्सन न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स यूजिंग फूड as bioethanol source, using food as the source of the fuel, will it affect the nutritional indicators of India, of Indians? अब सबसे पहले क्या करते हैं, एथेनॉल है क्या? एथेनॉल एक बायोफ्यूल है, मतलब कि ऐसा फ्यूल जो कि ऑर्गेनिक मैटर से प्रोसेस करके बनाया जाता है. यानी कि ये बेसिकली शुगर केन्स को फर्मेंट करके यूज किया जा सकता है, राइस को फर्मेंट करके एथेनॉल बनाया जा सकता है. ऑटो फ्यूल्स जो हम यूज करते हैं, पेट्रोल या डीजल हो गया, वो स्पेसिफिकली आते हैं फॉसिलाइजेशन से, राइट? दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, हमें उसके बारे में पता है. उनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है क्योंकि वो फॉसिल्स से बने हैं. इसको एथेनॉल को बायोफ्यूल कहा जाता है क्योंकि ये बायोमास से बनता है. अब एथेनॉल इंडिया में स्पेसिफिकली शुगर केन से ऑब्टेन किया जाता है. शुगर केन को एक फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जाके उसको एथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है. इट इज हाई इन ऑक्सीजन कंटेंट, इसीलिए इंजन इसको और भी ज्यादा अच्छी तरह से कंबस्ट कर सकता है, फ्यूल को ज्यादा यूज कर सकता है, and it is considered less polluting than the diesel or the petrol. अब इसको अलग अलग फ्यूल के साथ डिफरेंट क्वांटिटीज में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो व्हीकल्स होते हैं उनको उसी प्रकार की एडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं. एज इट इज अ प्लांट बेस्ड, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ए रिन्यूएबल फूड. सो देयर इज अ सिचुएशन कि आप पेट्रोल के अंदर 5% एथेनॉल मिला दें और फिर उसको गाड़ी के लिए यूज कर दें, 10% मिला सकते हैं. एंड बाय 2025 इंडिया हैज ए टारगेट कि हमें 20% एथेनॉल मिलाना है पेट्रोल के अंदर. गवर्नमेंट ने इसीलिए अर्ली अक्टूबर में फूड डिपार्टमेंट को कहा कि 17 मिलियन टन की जो एक्स्ट्रा सरप्लस राइस है, हमारे पास जो पूरी राइस है 90 मिलियन टन की है फ्रॉम इट्स फूड स्टॉक, उसमें से 17 मिलियन टन को हम कन्वर्ट करके उससे बायोफ्यूल बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं. दिस इज इन एडिशन टू 2 मिलियन टन ऑफ शुगर, जो कि पहले से ही इस समय देश के अंदर जब शुगर पैदा होती है तो 2 मिलियन टन से हम एथेनॉल बना लेते हैं. उसी प्रकार से जो राइस एक्स्ट्रा था उसमें से 17 मिलियन टन को अब यूज किया जाएगा कि उससे हम एथेनॉल बना लें. अब इंडिया विल अचीव एटलीस्ट 8.5% ब्लेंडिंग विद पेट्रोल दिस ईयर, और हमारा उद्देश्य है 20% ब्लेंडिंग बाय 2025. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. हम सारा का सारा फ्यूल, ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ द रिक्वायरमेंट को इंपोर्ट करते हैं. तो जितना भी फ्यूल अगर हम बचाएं, तो अगर 20%, लेट्स से कि अगर पूरे के पूरे 2025 में 20% एथेनॉल डाला जा रहा है पेट्रोल में, सो दोज 20% जो कि हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी शुगर केन से, अपने राइस से, दोज विल बी सेविंग टू अस, वो हमारे लिए सेविंग होगी. अब प्लान ये है कि एक्सेस शुगर प्रोडक्शन जो हो उसको एथेनॉल, शुगर केन एक्स्ट्रा आ रहा है उसको एथेनॉल बनाओ, और कम से कम 3.5 मिलियन टन, इसको अगले साल 6 मिलियन टन बढ़ा दिया जाएगा. राइस, कॉर्न या बार्ले, इन सब से भी बायोफ्यूल बन सकता है. तो जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है, राइस बन रहा है, शुगर केन है, उसको उससे बायोफ्यूल बना लो. नीति आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? उन्होंने कहा कि अगर हम ये बायोफ्यूल का प्रोग्राम सक्सेसफुल चलाते हैं तो इंडिया कैन सेव 30,000 करोड़ रुपीज एवरी ईयर बाय लोअरिंग द इंपोर्ट ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स.
वी इम्पोर्ट सो मच ऑफ पेट्रोल फ्रॉम दी मिडल ईस्टर्न नेशंस कि हम उसमें सिर्फ 20% भी अगर एथेनॉल से शिफ्ट कर दे, उसमें एथेनॉल डालने लग जाए तो 30,000 करोड़ एनुअली हम सेव करेंगे। एथेनॉल लेस पॉल्यूटिंग होता है पेट्रोल से और डीजल से, दोनों से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि जैसे जैसे हमारी ग्रेन्स की या शुगर केन की प्रोडक्शन बढ़ेगी और जो नए टाइप्स के व्हीकल्स हैं वो इस बात से अडेप्ट कर लेते हैं कि वो एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स को रेख सके, तो इट एक्चुअली बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट कि कुछ फूड क्रॉप्स को बायोफ्यूल में प्रोसेसिंग में डायरेक्ट कर दिया जाए। इसके साथ साथ देयर हैज़ बीन सर्टेन इंटरेस्ट सब्सिडीज, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है ऐसा 30,000 करोड़ रुपए बचाना, हमारी डिपेंडेंस घटेगी इंपोर्ट्स के ऊपर फ्यूल की। तो इंटरेस्ट सब्सिडी दी जा रही है डिस्टिलरीज को कि वो अपनी कैपेसिटीज इंक्रीज कर सके, वाइल ऑयल फर्म्स आर बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड अ फेज्ड रोल आउट। और जितनी भी ऑटोमोबाइल फर्म्स हैं वो कंपैटिबल व्हीकल्स बना रही हैं, ऐसे व्हीकल जो कि 20% ब्लेंडेड एथेनॉल वाले पेट्रोल से चल सके। इससे कॉस्ट सेविंग होने का असली मेन गेम ये है कि भाई हम 30,000 करोड़ रुपए $4 बिलियन हम पर एनुअली बचा लेंगे। बट सवाल ये है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ, द प्रॉब्लम कम्स रिलेटेड टू द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अगर जैसे जैसे बायोफ्यूल्स के ऊपर रिलायंस बढ़ेगा इंडिया का, तो यानी कि शुगर और राइस, इससे सबसे आसानी से बायोफ्यूल बनता है, द फार्मर्स विल एक्चुअली कीप ऑन ग्रोइंग दीज क्रॉप्स। ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, शुगर केन और राइस। इस समय 70% से भी ज्यादा जो इरिगेशन होती है इंडिया में वो सिर्फ राइस और शुगर केन ले लेती है। बोथ आर ट्रिमेंडसली वाटर इंटेंसिव क्रॉप। यही दोनों क्रॉप्स होती हैं बायोफ्यूल के लिए यूज। तो अगर बायोफ्यूल के ऊपर फोकस बढ़ेगा तो फार्मर्स विल एक्चुअली कीप ऑन ग्रोइंग दीज क्रॉप्स, दे विल नॉट शिफ्ट टू अदर काइंड ऑफ क्रॉप्स। वो ऑयल सीड्स की तरफ नहीं जाएंगे, पल्सेस की तरफ नहीं जाएंगे, जिससे इंडिया की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और इंडिया की बेसिकली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर काफी अफेक्ट हो सकता है। एक्सपर्ट्स स्पेसिफिकली इसीलिए कंसर्न्स रेज कर रहे हैं कि दिस विल ऑल्सो इंपैक्ट इंडियाज हंगर सिचुएशन। क्यों भाई? अगर फूड क्रॉप्स को अगर हम फ्यूल के लिए डाइवर्ट करने लग जाएं, सो दिस विल बी फॉर कॉर्पोरेट्स एंड फॉर फार्मर्स, दिस विल बी बेनिफिशियल। तो वो क्या करेंगे कि चावल आ गया या गन्ना आ गया तो इसको फ्यूल के लिए देने लग गए, इंडीड सेलिंग इट इन द मार्केट फॉर द कंजम्पशन, फॉर द फूड कंजम्पशन। क्या होगा? जो मार्केट में जो राइस है उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। बायोफ्यूल्स की पॉलिसी लेस वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स के ऊपर स्ट्रेस करती है, बट यू नो इट, मतलब इट्स काइंड ऑफ लॉजिकल कि फार्मर्स विल प्रेफर शुगर केन और राइस को ग्रो करना, क्योंकि इनकी प्राइस सपोर्ट स्कीम या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन पे अवेलेबल होता है, उन और किसी क्रॉप पे अवेलेबल होता ही नहीं है, तो दे विल नॉट ट्राई टू गो ओवर देयर। Growing more of them can actually lead to an adverse impact in the water stressed areas of the state, which is kind of logical to happen क्योंकि इंडिया जिस तरीके से फोकस कर रहा है बायोफ्यूल्स के ऊपर, more and more farmers will grow rice and sugarcane. At best जो शुगर है उसका जो डाइवर्जन है, टेम्पररी मेजर्स, अभी जैसे अगर एक्सेस स्टॉक हो गया है शुगर केन का या राइस का एक्सेस स्टॉक हो गया है, तो टेम्पररीली अगर उसको डाइवर्ट करना है बायोफ्यूल्स के लिए, सो इट मेक एक्चुअली सेंस, बट लॉन्ग रन में इट विल डेफिनेटली हर्ट द प्लान ऑफ डाइवर्सिफाइंग द क्रॉस बास्केट। एक क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन के तहत इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने फार्मर्स को नज करें टू ग्रो मोर पल्सेस, टू ग्रो मोर ऑयल सीड्स, जिससे वो डिपेंडेंट ना रहे एक सिंगल क्रॉप के ऊपर और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी बढ़े। लेकिन अगर जो एक्सेस फूड है, शुगर केन का हो गया या फिर राइस का जो हो गया, एक्सेस प्रोडक्शन जो है, अगर इसको बायोफ्यूल्स की तरफ हम डायरेक्ट करने लगे तो फार्मर्स विल गेट द आइडिया, दे विल रियलाइज कि इसी को प्रोड्यूस करना चाहिए जब इससे बायोफ्यूल्स होंगे और इसके प्राइसेस भी अच्छे मिलते हैं इन जनरल। सम एक्सपर्ट्स ने यह भी पॉइंट आउट किया है कि इंडिया जैसी कंट्री जहां पर हंगर रैम्पेंट है, मतलब 70-80 करोड़ लोग गरीबी में रह रहे हैं, 40 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, ऐसी कंट्री के अंदर जहां पर इतनी ज़्यादा भुखमरी है, इतनी ज़्यादा गरीबी है, वहां पे फूड क्रॉप को फ्यूल की जगह यूज़ करना थोड़ा सा अनएथिकल है। इंडिया की 14% यानी कि 20 करोड़ लोग अंडर नूरिश्ड हैं। मोर देन अ थर्ड ऑफ इट्स चिल्ड्रन आर स्टंटेड। हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 देशों में से 94 पे आते हैं। अगर ऑब्जेक्टिवली नंबर्स की बात करें तो पूरे विश्व में लार्जेस्ट नंबर ऑफ हंगरी पीपल एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इंडिया में रिजाइड करते हैं। ऐसी कंट्री जिसके पास इतनी भूखमरी हो, इतनी गरीबी हो, वो फूड क्रॉप को फ्यूल बनाने के लिए यूज करेगी, सो इट डज कॉजेज सम एथिकल क्वेश्चंस फॉर द गवर्नमेंट। 80 करोड़ गवर्नमेंट को इस समय फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं सब्सिडाइज, बट उसके बावजूद भी, अभी भी इतना कुछ करने के बावजूद भी 10 करोड़ लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, दे आर स्टिल एक्सक्लूडेड। तो जब
जो डाइवर्जन होगा मास कंजम्पशन ग्रेन्स का, जैसे कि राइस हो गया, इट विल एक्चुअली पुश द फूड प्राइसेस फॉर द होल पॉपुलेशन, तो उनके लिए नुकसान भी हो सकता है। एथेनॉल याद रखना, इनकेस आपको साइंस एंड टेक में पूछा जा सके कि एथाइल अल्कोहल, बिल्कुल जो अल्कोहल होती है, जो शराब होती है, दारू जो होती है, एग्जैक्टली वही होता है एथेनॉल, जो कि अल्कोहलिक बेवरेजेस में आती है। बट इट इज मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड एज ए फ्यूल, मतलब कि इसको बायोफ्यूल एडिटिव की तरह यूज करते हैं। गैसोलीन का मतलब पेट्रोल में इसको ऐड किया जा सकता है अगर व्हीकल्स उसी प्रकार से अडेप्ट किए हुए हैं। एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल ब्राजील में, यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप में बहुत तेजी से यूज हो रहा है, बहुत जगह पर यूज होता है। इंडीड यूनाइटेड स्टेट्स में हर जगह पर कहीं ना कहीं 10% उन्होंने फ्यूल ब्लेंडिंग अचीव कर लिया है। इंडिया हैज अचीव्ड 8.5%, वी आर टारगेटिंग फॉर दी 20%। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यूज़ करें, बट साइमल्टेनियसली द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू कीप द आइडिया रिलेटेड टू द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन and more related to the India's nutrition situation. If you need the PDF of this class, there is a Telegram group which I run where I am reachable to you. I am reachable to you on this social media also. Have a nice day.